हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बानी अपडेट्स। आई एम भावना गुप्ता। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है आपका जेईई मेंस के एग्जामिनेशन के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बिना अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपका कम हो या सही से ना बना हुआ हो तो आपका जो है एडमिशन तक कैंसिल कर दिया जाता है काउंसलिंग में। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। एग्जामिनेशन जो है लगभग पूरे तरीके से ख़त्म हो चुके हैं, तो काउंसलिंग में आपका थोड़ा ही समय बचा है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बट उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बानी अपडेट्स पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक मिलेगी, रिलायबल सोर्सेज से मैं आपको देती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। यहाँ तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए यहाँ पे जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में। सबसे पहला, आपका जब भी एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद आप देखेंगे सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्स शीट आती है। वो जो है आपका करीब 5 दिन के अंदर आ जाती है। उसके बाद आंसर शीट होती है उसकी, आपकी 5 दिन के बाद जैसे आपकी रिस्पॉन्स शीट आती है उसके बाद जो प्रोविजनल आंसर की आ जाती है, जिसमें आपको कम से कम बस 1 या 2 दिन का समय मिलता है। उसके बाद आ जाएगी। उसके बाद जो है आपको चैलेंज करने का मौका मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 दिन का मिलता है, 2 या 3 दिन का समय आप जो है क्वेश्चन चैलेंज कर लेते हैं। बट हाँ, ये आपको खुद नहीं करने चाहिए चैलेंज। पहले आपको देखना, बड़ी बड़ी कोचिंग्स जो होती हैं वो चैलेंज करती हैं। और आपका एक फ़ायदा है, अगर आपका क्वेश्चन सही है, आपके बिना चैलेंज किए भी आपको नंबर्स मिलेंगे। मीन्स अगर कोई एक पर्सन चैलेंज कर रहा है और वो क्वेश्चन गलत निकल आता है एनटीए की तरफ से, तो नंबर्स सभी को प्रोवाइड की जाएंगे, है ना। तो इसके बारे में और चर्चा करेंगे डिफरेंट वीडियोस में। तो चलिए, उसके बाद आपकी जब चैलेंज हो जाता है उसके बाद फाइनल आंसर की आती है। बच्चे अपना देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं फिर से। उसके तुरंत 1 दिन के बाद ही, 1 या 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, आपका रिज़ल्ट जो है आ जाता है। तो आप मान लीजिए आपका 25 अप्रैल तक सारी चीज़ें जो है हो जाएंगी, तो आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे, जो आपका रिज़ल्ट आता है, आपके रिज़ल्ट में जो है दोनों चीज़ें मेंशन होती हैं। मीन्स जो आपका पहला, मान लीजिए आपके पहले सेशन में ज़्यादा अच्छे नंबर आए थे और मान लीजिए आपके इस सेशन में ज़्यादा नंबर, आपको फिर मैच करना पड़ेगा। तो आपको इतनी दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इन रिज़ल्ट बोथ सेशंस मार्क विल बी मैंशनड। तो आपके जो भी मार्क्स होंगे पहले सेशन या दूसरे सेशन के, वो अच्छे से मार्क कर दिए जाएंगे, यहाँ पे मेंशन कर दिए जाएंगे। और वो भी बता दिया जाएगा विच वन इज़ बेस्ट, मीन्स विच वन इज़ हायर। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस में आपके ज़्यादा हायर नंबर्स आए हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ तक तो आपको डॉक्यूमेंट्स की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आपका बात आती है एडवांस की, है ना। एडवांस क्या जो होता है वो आपका जैसे ही ये सब ख़त्म होता है, जेईई मेंस का सेकेंड सेशन, उसके 1 मंथ के बाद आपका एडवांस का जो एग्ज़ाम होता है। एडवांस जो है आपका इस बार आपका कितनी डेट को पड़ रहा है, 26 मई को पड़ रहा है। और उसका रिज़ल्ट भी एक्सपेक्टेड जो है, आपका रिज़ल्ट 9th को जो है आ जाएगा, 9th जून को, 9 जून। और जैसे ही आपका रिज़ल्ट आता है उसके 1-2 दिन के बाद आपकी जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। एक्सपेक्टेड है कि आपकी 10 तारीख से या 11 जून से बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी आपकी जोसा काउंसलिंग। अब यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि भाई देखिए, जोसा काउंसलिंग में जेईई मेंस वाले भी बच्चे बैठते हैं, उसके बाद एडवांस वाले भी बच्चे बैठते हैं। और आपको जो भी एनआईटी या आईआईटी में मार्क्स मीन्स एडमिशन चाहिए, तो आपको जोसा काउंसलिंग को क्रॉस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, आपको जितने भी मैं डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ वो सारे ले करके जाने, सारे प्रिपेयर करके रखने हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें 6 राउंड होते हैं। जोसा काउंसलिंग में 6 राउंड होते हैं। उसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जोसा काउंसलिंग में बैठने के लिए आपके 75% जो है परसेंटाइल क्रॉस होना चाहिए। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, या तो आपका टॉप 20 परसेंटाइल में परसेंट में नाम आना चाहिए। टॉप 20 मीन्स स्टेट वाइज, जो आपको पता होगा टॉप 20 वाले स्टूडेंट्स का, उनमें से आप होना चाहिए। अगर आप 12th में हैं तो आपका रिज़ल्ट जहाँ तक आ ही जाएगा, क्योंकि जून तक सारे एग्जामिनेशन के जितने भी बोर्ड्स होते हैं, सारे एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आ जाते हैं। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी रहेंगी। तो सबसे पहली बात है आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। एक फ़ोटो नहीं रखनी है आपको, कम से कम 7 से लेकर 10 फ़ोटोज़ आपको होनी चाहिए। और साथ ही साथ कोशिश करिएगा कि सेम फ़ोटोज़ ही रखें जो आपने पहले फॉर्म फिल करते समय जो लगाई थी,
उसके बाद आता है आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में क्या मीन्स, ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं 90% बच्चों के पास जो होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव आधार कार्ड। एंड क्योंकि ये गवर्नमेंट होता है, आपका कोई आई कार्ड वगैरह नहीं चलेगा यहाँ पे, आपका आधार कार्ड होना। अगर आपके पास नहीं है तो पैन या ड्राइविंग लाइसेंस, बाय द वे आप अभी हो सकता है आपका लाइसेंस वगैरह ना हो, तो आधार कार्ड मैंडेटरी होता है, आपके पास होना चाहिए जहाँ तक, है ना। और उसके बाद अगर आपके पास नहीं है तो ये चांसेस हैं, आप दे सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 10th की मार्कशीट। देखिए 10th की मार्कशीट सबसे बड़ा प्रूफ होता है आपके डीओबी मीन्स डेट ऑफ बर्थ के लिए। आपके आधार में भले ही कुछ भी पड़ा हो, बट जो मार्कशीट में पड़ा होगा उसी को वैल्यू दी जाएगी, उसी को जो माना जाएगा। तो आपको इसकी ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है, वहाँ पे मांगेंगे, साथ ही साथ फोटो कॉपी भी रख लीजिएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 12th की मार्कशीट आपको ये भी लेके जाना है। मानते हैं कि भाई आपका एग्जामिनेशन हो सकता है अभी तक आपका ना आए, मार्कशीट ना मिले, बट जहाँ तक चांसेस हैं कि आपके जून जुलाई तक सारे मार्कशीट आ जाते हैं। अगर नहीं भी तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। मान लीजिए आपका ये चीज़ें खो गई हैं, तो भाई आपको है जो फिर से अप्लाई करना पड़ेगा आपको जो है जा कर के, ताकि आपको दोबारा से डुप्लीकेट कॉपी मिल जाए। तो इन सब चीज़ों में देखिए टाइम लगता है, तो इन सारी चीज़ों को आप पहले से तैयार कर लीजिए, क्योंकि भाई समय बिल्कुल निकल जाता है, फिर आपको समझ में नहीं आता क्या करना है। तो आपको अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। उसके बाद देखिए काउंसलिंग जो होती है उसमें कोई भी आपका पैसा नहीं लगता है ना। उसके बाद भी बात करेंगे कि आपकी फ़ीस वगैरह क्या होगी, कैटेगरी वाइज बताऊंगी कि आपकी फ़ीस वगैरह क्या होगी, है ना। तो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका मेन चीज़ होती है जेईई मेंस का एडमिट कार्ड। उसको भी है जो अपलोड करना पड़ता है। कब? जब आप कॉलेज सेट वगैरह कर लेते हैं, कि आप चूज़ कर लेते हैं कि हमको ये कॉलेज मिलना है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा। और वहाँ पे कुछ फ़ीस भी लगेगी, तो वो आपको मैं बता दूंगी कि आपको यहाँ पे देखिए सेक्शन बना रखा है, फ़ीस में बताऊंगी आपको। उसके बाद देखिए आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। आप अगर जो बिलोंग करते हैं ना, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके पास चेकबुक की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। आप चेकबुक ज़रूर लेके जाइएगा। अगर नहीं है तो रिक्वेस्ट करके बैंक से लीजिए। और आपके पास एक पासबुक, सॉरी यहाँ पे दोनों जगह चेकबुक लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको पासबुक होना आपके पास ज़रूरी है। अगर नहीं है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करिए, आपको मिल जाएगी बैंक से। उसके बाद जो होता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, और वो भी स्पेसिफिक फॉर्मेट गिवन बाय जोसा, है ना। तो आपके पास ये सब चीज़ें देखिए ओरिजिनली होनी चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिएगा। तो आपको ये सब मिलेगा कहाँ से? क्योंकि आपको ये जोसा काउंसलिंग का चाहिए होगा फॉर्मेट वाइज, तो मैं आपको बताऊंगी आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। आपको इधर उधर नहीं भागना है, आपको लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए आपको बात कर लेते हैं आपकी फ़ीस की। देखिए फ़ीस इन समय नहीं पड़ती। हाँ, एक और चीज़ रह गई, OCI एंड PIO मीन्स पासपोर्ट आपका लगता है अगर आप आउटसाइड ऑफ द इंडिया रह रहे हैं, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं फ़ीस की। देखिए जब तक कि आपकी काउंसलिंग होती है उसमें कोई भी आपका पैसा नहीं लगता है, बट उसके बाद जब आप कॉलेज आपको मिल जाता है तो आपको जो है थोड़ी सी फ़ीस जमा करनी पड़ती है। कैटेगरी वाइज अगर बात करूँगी मैं, तो आप जब सीट किसी कॉलेज की चाहते हैं कि आपकी भाई सीट रिज़र्व हो जाए यहाँ पे, मैं अगर मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो उसकी सीट कहीं जाए ना, तो अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 35,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, आपकी पासबुक की फ़ोटोकॉपी और पासबुक को लेके जाना है, क्योंकि वहीं पे काम होता है। क्योंकि फ़ीस आपकी, अगर मान लीजिए आपको इससे अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो आपका ये पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। और अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से जमा कर दिए हैं तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो जॉइंट अकाउंट भी चल जाता है, अगर आपके पास पेरेंट्स मतलब आपके पेरेंट्स के साथ अगर आप माइनर हैं अभी तो। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ST SC और जनरल PWD, इसमें सिर्फ 15,000 रुपीज़ लगता है। 15,000 रुपीज़, उससे 15,000। अगर आपको बेटर कॉलेज मिलता है तो आपका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा, बट अगर आप सीट एक्सेप्ट कर रहे हैं सो यू हैव टू पे मनी। सो प्लीज़ वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि देखिए मैं बता देती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको कहाँ से डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं, कहाँ से फॉर्मेट आपको निकालने हैं। तो सिंपली आपको जाना कहाँ है, मैं आपको एक लिंक
देखिए, मैं हमेशा ही आपको जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हूँ और ऑथेंटिक सोर्सेज़ से। तो मैं आपको ये सब नहीं बताऊँगी कि आपको क्या सर्च करना है, आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो आपको जोसा काउंसलिंग की साइट पे जाना है डायरेक्टली मेन वेबसाइट पे। उसके बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे फॉर्मेट्स आप देख सकते हैं मिल जाएँगे यहाँ पे। डिक्लेरेशन फॉर्म ऑफ SC, ST एंड OBC NCL टू जनरल। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बिलॉन्ग करते हैं तो आपको जमा करना पड़े, जहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा फॉर्मेट। आप निकलवा सकते हो प्रिंट आउट, और या तो ऑनलाइन फिल करके आप भर सकते हो, उसके बाद निकलवा लीजिएगा। बट आप निकलवा लेंगे उसके बाद फिल करना ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद अगर हम देख लेंगे कास्ट वैलिडिटी भी लिखी हुई है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट आपको खोल के दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये देखिए कुछ ऐसा लगता है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे आपके डॉक्टर के साइन होंगे, साथ ही साथ डॉक्टर की आपकी मुहर भी लगेगी जिसमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा लास्ट में। अगर उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप समझ जाइए द पर्सन इज़ क्वैक डॉक्टर, बट यू विल नॉट फाइंड। अगर आपके यहाँ कोई ऐसा डॉक्टर है तो प्लीज़ उससे मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसे में आपका जो एडमिशन कैंसिल हो जाता है। अपनी लाइफ को है जो ऐसे मत छोड़िए। आपने बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा वर्क करके, हार्ड वर्क करके एग्ज़ामिनेशन दिया है, क्रॉस किया, उसको क्रैक किया है। तो चलिए, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।